नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे पौष महीने के बारे में, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में पूस का महीना कहते हैं। पौष का महीना कितना महत्वपूर्ण होता है धार्मिक दृष्टिकोण से और इसके नियम क्या हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। किसी भी समस्या के समाधान के लिए या तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, इससे जीवन की हर समस्या का समाधान होगा, या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का भी अगर नियमित पाठ किया जाए तो जीवन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि पौष मास का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। इस महीने में सामान्यतः हेमंत ऋतु का प्रभाव होता है, कभी कभी शिशिर भी आ जाती है, इसलिए ठंडक काफी रहती है। इस महीने में सूर्य अपने विशेष प्रभाव में रहता है और इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही फलदायी होती है। ऐसी मान्यता है कि पौष के महीने में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष के महीने में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो पूरे साल भर व्यक्ति को स्वास्थ्य की और संपन्नता की समस्या नहीं होती है। इस बार पौष का महीना 31 दिसंबर 2020 को शुरू हो रहा है और यह समाप्त होगा 28 जनवरी 2021 को। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, अनावश्यक चिंता हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी, काम की प्रशंसा होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, बड़ों की सलाह माननी चाहिए। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि चूंकि पौष का महीना सूर्य से संबंधित है, तो पौष के महीने में सूर्य देव की उपासना कैसे की जाएगी। नित्य प्रातः स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें, तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को जल दें, जल में थोड़ी सी रोली और अगर संभव हो तो लाल फूल डालें। इसके बाद सूर्य का जो मंत्र है ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें और जितना संभव हो पौष के महीने में नमक का सेवन कम से कम करें। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर में लापरवाही ना करें, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, सेहत में सुधार होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का निर्माण शुरू हो सकता है, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। चांदनी के तुलसानी ने हमें सवाल लिखा है, अमेरिका यूएसए से लिखती हैं
जन्म की तारीख है इनकी 29 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है दोपहर के 1:47 और जन्म का स्थान है थाने, महाराष्ट्र। चांदनी लिखती हैं कि संतान होने का योग इनके जीवन में कब बनता है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भविष्य में किस देश में सेटल होंगी, कनाडा में या अमेरिका में, क्योंकि भविष्य में कनाडा जाना चाहती हैं। चांदनी कुंडली आपकी मकर लग्न की है और राशि आपकी कुंभ बनती है। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है अक्टूबर 2021 तक। सबसे पहली बात यह है कि संतान के लिए जो भी प्रयास करना है वो अप्रैल 2021 के बाद करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि भविष्य में आप कनाडा जाकर के सेटल होंगी, इसकी संभावना काफी बनती है और ये संभावना अक्टूबर 2021 तक आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक है, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि तालमेल को लेकर के उतार चढ़ाव थोड़े से बने रहेंगे। तो आप ऐसा करिए, संतान के लिए और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि पौष के महीने में खान पान में किस तरह की सावधानी और ख्याल रखना चाहिए। देखिए, खाने पीने में ड्राई फ्रूट खाइए, मेवा खाइए, स्निग्ध चीजें जिसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है वैसी चीजें खाइए। चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करिए। अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन करना पौष में बहुत अच्छा होता है। इस महीने में ठंडे पानी का प्रयोग मत करिए, स्नान में गड़बड़ी मत करिए और बहुत ज्यादा मत खाइए वरना आप बीमार हो सकते हैं। इस महीने में बहुत ज्यादा तेल घी वाली चीजों का प्रयोग ना करें। वैसे ड्राई फ्रूट के अंदर जो ऑयल है वो खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा भुनी हुई चीजें ना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर का तनाव दूर होगा, दूर की यात्रा करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, चिंताएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, आंशिक धन का लाभ होगा, कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। पौष के महीने की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो भी जान लीजिए। इस महीने में अगर आप मध्य रात्रि में साधना उपासना करते हैं, रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसका शुभ फल तुरंत मिलता है। इस महीने में गर्म वस्त्रों का और नए अनाज का दान करना काफी उत्तम होता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनने से भाग्य में वृद्धि होती है। इस महीने में घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग किया जाए तो इससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, काम का दबाव बढ़ा रहेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ भी होगा, जीवन साथी से तालमेल पर ध्यान दें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है, सेहत बिगड़ सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%।
तो आज हमने बात की पौष मास के महिमा की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां हमेशा परेशान करती हों, हमेशा लगी रहती हों, तो क्या करेंगे? पूर्णिमा के दिन के समय में जाके बरगद के पेड़ से उसकी जड़ बगल में लटकी रहती है, थोड़ी सी जड़ काट करके ले आइए। इसको पीले धागे में लपेट करके एक थाली में प्लेट में रखिए। इसको धूप बत्ती दिखा करके पीले धागे में ही अपने गले में पूर्णिमा के दिन ही धारण करिए। जो छोटी छोटी बीमारियां रेगुलरली लगी रहती हैं, वो बीमारियां काफी हद तक दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।